हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आपको पता है बच्चों, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमारा कंटिन्यू है। प्रैक्टिस सेट 1.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.4 करेंगे। 4 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत इजी एंड सिंपल वे में समझाऊंगा, इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जैसा हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में किया था, सेम टू सेम वैसे ही करना है। एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है, बट यहाँ पर आपको कुछ अलग ऑपरेशंस पहले करने होंगे। उसके बाद आप मेथड 1 या मेथड 2 अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये फ्रैक्शन में दिया है, तो इस फ्रैक्शन को खत्म करने के कुछ ऑपरेशन आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप इसको ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन आपको दी गई है, इस इक्वेशन में आपको 2/x माइनस 3/y दिया है। तो अगर मैं ये 2 अलग लिख दूं और ये 3 अलग लिख दूं, तो यहां पर क्या बचेगा? 1/x और यहां पर बचेगा 1/y, बराबर ना? देखो, अगर मैं 2 को साइड में हटा दूं तो यहाँ डाउन में तो सिर्फ x बचता है, अप साइड में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। और अगर 3 को हटा दूं तो डाउन में y बचेगा, अप साइड कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 लगा सकते हैं। तो अब इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? कोई एक वेरिएबल कंसीडर करना होगा। जैसे 1/x को मैं p लूंगा और 1/y को q लूंगा, तो इससे मेरा पूरा इक्वेशन इजी हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर आप देखें तो 8 को अकेले कर दो, 5 को अकेले कर दो, तो यहाँ पर आपके पास 1/x एंड यहाँ पर 1/y बचेगा। और 1/x को अगर मैं p एंड q लिया हूं तो यहाँ पर 8p हो जाएगा और यहाँ पर 5q हो जाएगा। आइए पूरा मैं सॉल्व करके आपको समझाता हूं। ये आपको इक्वेशन 1 दिया गया है, ये इक्वेशन 2 दिया गया है। अब हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर p एंड q लिया है। m n x एंड y के अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया, अगर ये 1/x साइड में ले लूं तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। तो मेरी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? देखो, देयरफॉर इक्वेशंस 1 एंड 2 बिकम्स, क्या बन जाएगी? जब हम 1/x की जगह p लेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 बचा, ये 1/x की जगह p आ जाएगा, माइनस ये 1/y की जगह q आ जाएगा। पहले मैंने आपको समझाया था 2 अलग है, 1/x अलग है, तो ये 1/x की जगह p ले लिया तो 2p हो गया, और ये 1/y की जगह q ले लिया तो यहाँ पर 3q हो गया, इज इक्वल टू 15। जैसा है वैसे ही रहेगा। ये इक्वेशन 3 बना लो। और सेकेंड इक्वेशन में देखो आप क्या मिलेगा? 8p 5q इज इक्वल टू 77। ये आपकी इक्वेशन 4 बन जाएगी। यहाँ पर आपको मेथड 1 या मेथड 2 अप्लाई करना है, जैसे भी आपको ठीक लगे। देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 है, सेकेंड वाली इक्वेशन में 8 है, तो यहाँ पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं थर्ड वाली इक्वेशन को, तो यहाँ पर 8p आ जाएगा। 8p हम कैंसिल कर सकते हैं, तो लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड करना है। तो यहाँ पर 4 2 जा 8p, 4 3 जा 12q, मिडल में है माइनस का साइन, उसको कुछ नहीं करना है, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 4 इंटू 15 60 हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन 5 बन गया। आया समझ में? अब देखो, ये फोर्थ वाला जो इक्वेशन आपको दिया गया है उसको एज इट इज जैसा है वैसे ही लिखना है। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 4 वी गेट, दोनों इक्वेशन को लिख दो। क्या लिखा है? सब्ट्रैक्टिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन। अब यहाँ पर अगर मैं माइनस डाल दूं तो ये माइनस और ये 12 वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं प्लस लिखता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हमें प्लस करना पड़ेगा यहाँ पर सेकंड वाले में, और यहाँ पर जब हम माइनस पुट करेंगे तो माइनस ही रहेगा, बिकॉज 60 के साथ में प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस होता है। इस तरीके से आपको साइंस को रखना है। अब यहाँ पर 8p कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कैंसिल कर दो। यहाँ पर क्या होगा? 5 प्लस 12
17Q आ जाएगा, इज इक्वल टू 77 में से 60 गया तो यहाँ पर भी आपको 17 मिलेगा। देयरफॉर Q इज इक्वल टू 17/17, तो आंसर मिलेगा 1। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1। चलो दिखाना है तो दिखा दो। पहला क्वेश्चन है, समझ में आ जाए, आ रहा है समझ में। अब हम क्या करेंगे, इस Q की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके P का वैल्यू भी निकाल लेंगे, जैसा प्रैक्टिस सेट 1.1 में किया है वैसे ही करना है। तो आगे लिखो सब्सटीट्यूटिंग Q इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करें, जो हमने थर्ड या फोर्थ इक्वेशन बनाई है उसमें कर लेते हैं, और उसी में करना है दोनों में से किसी एक में। तो थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा आगे देखते हैं। इक्वेशन थी 2p माइनस 3q का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 15। देयरफॉर 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 15। आगे देखो 2p अकेले हो जाएगा, यहाँ पर 15 अपनी जगह, ये -3 राइट में जाएगा तो +3 हो जाएगा। आगे आपको मिलेगा 2p इज इक्वल टू 18। देयरफॉर p अकेले हो जाएगा, 18 अपनी जगह, 2 लेफ्ट से राइट में आ जाएगा, 2 1 जा 2 9 जा, देयरफॉर p इज इक्वल टू 9 मिलेगा आपको आंसर। आया समझ में। अब तक काम खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर हमें p एंड q का वैल्यू मिला, बट जब आप क्वेश्चन चेक करते हो तो आपको जो वेरिएबल्स दिए गए थे वो x एंड y में थे, है ना। लेकिन हमने p एंड q कंसीडर किया है, तो हमें क्या करना होगा, ये वैल्यूज को रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फिर से। डरो मत, इसके आगे 1 या 2 स्टेप ही हैं। पहले हम लिख देते हैं देयरफॉर p, q इज इक्वल टू 9, 1। आगे लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q, तो 9 इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि यहाँ पर हमने p की जगह 1/x लिया था ना, एंड 1 इज इक्वल टू 1/y, बराबर ना। देखो p की जगह हमने 1/x लिया, q की जगह 1/y लिया। सो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1/9 एंड y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बिकॉज अगर इस 1 को यहाँ पर ले ले तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 1 ही मिलेगा आंसर। लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर x, y, x की वैल्यू 1/9 और y की वैल्यू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इस तरीके से लिखना है, ये आपका पूरा सोल्यूशन हो गया। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आइए सेकंड वाला देख लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है आपका, ये इक्वेशन 2 है। अब देखो जो अपॉन में आपको दिया गया है, न्यूमरेटर में जो दिया गया है उसको ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर 10 है, तो डिनोमिनेटर में क्या बच जाता है, x प्लस वाई, अप साइड में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी 1/x प्लस वाई मिलेगा, तो इसको भी आप चाहे तो p ले लो। वैसे ही यहाँ पर अगर मैं 2 को साइड में ले लूँ तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1/x माइनस वाई, तो इसको मैं q कंसिडर कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो डाउन में भी आपको 1/x माइनस वाई ही मिलेगा। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, 10p 2q ऐसे मिल जाएगा। सेकेंड वाली इक्वेशन में भी आपको डिनोमिनेटर में दोनों वैसे ही वैल्यूज दिए गए हैं, देखो। तो कंसिडर करेंगे लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू p एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू q। कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगी, 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4। अब इसको इक्वेशन 3 बनाने से पहले आप थोड़ा वेट करके देखो, यहाँ पर 10 2 4 सारे 2 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं, तो इक्वेशन यहीं पर बना लेते हैं। 5p प्लस, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर आपको मिलेगा 2। देखो ध्यान से, 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या मिल रहा है 5 1 2 5 1 2। कंफ्यूज नहीं होना है, इतना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको करो, और यहाँ पर रीजन लिख दो, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। अब सेकेंड वाली जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, देखो 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। तो ये थर्ड वाली इक्वेशन और ये फोर्थ वाली इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, मेथड 1 या मेथड 2 अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले में 5p, सेकेंड वाले में 15 है, तो या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 5 15 हो जाएगा,
या फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर 5 कैंसिल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, थर्ड वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/5, वी गेट, यहाँ पर आपको मिलेगा 5 5 ज़ा 25 प्लस 5 1 ज़ा 5, तो 5 आ गया, 5 2 ज़ा 10, तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी 5। नेक्स्ट वाली इक्वेशन में भी 5 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस ऐड कर सकते हैं, बिकॉज अगर माइनस करेंगे तो वो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल ही नहीं होगा। तो लिखो एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, वी गेट 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2, 25p प्लस 5q इज इक्वल टू 10। प्लस करना है तो एक ही प्लस डालेंगे, बिकॉज बाकी सारे प्लस में ही है। यहाँ पर q वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या मिलेगा देखो, 0 4 40p इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 8, देयरफॉर p इज इक्वल टू 8 अपॉन 40 विच इज इक्वल टू 1/5। 5 8 40 होता है ना, तो p का वैल्यू यहाँ पर आपको 1/5 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखो सब्सटीट्यूटिंग p इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 3 या 4, जिसमें भी आपको करना है आप कर सकते हैं, मैं 3 में कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 1/5 प्लस q इज इक्वल टू 2, देयरफॉर ये 5 कैंसल, 1 प्लस q इज इक्वल टू 2, देयरफॉर q इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 अपनी जगह ही है, ये 1 राइट में जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, विच इज इक्वल टू 1, देयरफॉर p कॉमा q इज इक्वल टू 1/5 कॉमा 1। नेक्स्ट लिखो रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q, वी गेट 1/5 इज इक्वल टू क्या था, 1/x प्लस वाई, एंड 1 इज इक्वल टू क्या मिला था, 1/, यही था ना, p की जगह ये एंड q की जगह ये, तो p का वैल्यू हमें 1/5 मिला है और q का वैल्यू 1 मिला है। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब फिर से हमें ये इक्वेशन मिल रही है, तो इसको 6 एंड इसको 7 दे देते हैं और आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐड करने पर ये y के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा 2x और यहाँ मिलेगा 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू को 6 या 7 में सब्सटीट्यूट करो, तो यहाँ पर 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 मिलेगा आंसर। लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे x कॉमा वाई इज इक्वल टू 3, 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर से हमें ये सब क्यों करना पड़ा, तो रीसब्स्टिट्यूटिंग के बाद भी हमें यही इक्वेशन मिल रही थी, इसीलिए हमें ये सारी चीजें करनी पड़ी। प्रैक्टिस सेट 1.4 का थर्ड वाला क्वेश्चन आपको ये दिया है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहाँ पर भी देखो अपॉन में आपको x माइनस 2 दोनों जगह और यहाँ पर y प्लस 3 दोनों जगह, तो हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, लेट 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू p ले लो एंड 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू q। तो इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बन जाएगी, 27p प्लस 31q इज इक्वल टू 85, ये हो गया थर्ड वाला इक्वेशन। 31p प्लस 27q इज इक्वल टू 89, ये बन गया इक्वेशन 4। अब ये किस टाइप में दिख रहा है बच्चों, प्रैक्टिस सेट 1.1 का 7th और 8th वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, अपोजिट में देखो 27p के साथ यहाँ पर 27q है, यहाँ पर 31q के साथ यहाँ पर 31p है। जब भी आपको ऐसे क्रॉस में सेम नंबर मिलते हैं तो स्टेप 1 होता है ऐड, स्टेप 2 होता है सबट्रैक्शन, फिर उसके बाद मेथड 1 या मेथड 2 अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखो यहाँ पर एडिंग
इक्वेशन 3 and 4 we get 27p plus 31q is equal to 85। सेकेंड वाली इक्वेशन भी इसी तरीके से लिखना है आपको, और उसके बाद हम करेंगे एडिशन। डाल दो इधर प्लस का साइन, यहां पर आपको मिलेगा 58p प्लस 58q इज इक्वल टू 174। इसके बाद हम क्या करते थे, जो भी नंबर आपको वेरिएबल के साथ मिल रहे हैं उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते थे ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 5, और यहाँ पर हमने रीजन लिखा है डिवाइडिंग 58 ऑन बोथ साइड्स। अब सेकेंड स्टेप क्या है, एडिशन के बाद सबट्रैक्शन। तो लिख दो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4 we get 27p plus 31q is equal to 85। 31p plus 27q is equal to 89। क्या करना है, माइनस, तो तीनों जगह माइनस आएगा बिकॉज सबके पास प्लस का साइन है। क्या मिलेगा, -4p, यहाँ पर आएगा +4q, क्योंकि अप साइड में 31 है और उसके साथ में प्लस का साइन है, और यहाँ पर आएगा -4। तो यहाँ पर देखो -4, यहाँ पर भी -4, तो -4 से हम डिवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट द इक्वेशन। तो यहाँ पर मिलेगा p माइनस q इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन 6 बन जाएगी, और यहाँ पर रीजन लिखेंगे डिवाइडिंग -4 ऑन बोथ साइड्स। समझा? तो इक्वेशन 5 and 6 हमें मिल गई है। इसके बाद जो भी आपको मेथड 1 या मेथड 2 अप्लाई करना है आप कर सकते हैं। तो लिखो यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 5 and 6, फिफ्थ वाली इक्वेशन p प्लस q इज इक्वल टू 3, सिक्स्थ वाली इक्वेशन p माइनस q इज इक्वल टू 1। प्लस करना है तो यहाँ पर q वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2p इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 4/2, तो आंसर मिलेगा 2। नेक्स्ट लिखो सब्सटीट्यूटिंग p इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फिफ्थ या सिक्स्थ वाली इक्वेशन में आपको करना है। तो हम फिफ्थ वाली इक्वेशन में कर लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। 2 प्लस q इज इक्वल टू 3, देयरफॉर q इज इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 रहेगा इसका आंसर। तो देयरफॉर p, q क्या मिल रहा है, 2, 1। के बाद रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो लिखो रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q वी गेट 2 इज इक्वल टू, p क्या लिया था हमने 1/x माइनस 2 एंड q लिया था 1/y प्लस 3। तो p की जगह 2 है और q की जगह 1 है। देयरफॉर अब इसको हमें क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है। तो x माइनस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ऐसे आएगा देखो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ पर क्या आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली 1, तो यहाँ पर डायरेक्टली y प्लस 3 इज इक्वल टू 1 ऐसे लिख देंगे। आगे सॉल्व करो, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ पर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/2। डायरेक्टली बता रहा हूँ 1 प्लस 4 5 होता है ना, और ये 2 को डायरेक्टली एक ही स्टेप में मैंने ले लिया इस साइड, और यहाँ पर क्या आएगा, y इज इक्वल टू -2। सो देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, जैसा हमने पहले दो में किया वैसे ही किया, p एंड q कंसीडर करते हुए। जब आगे देखा तो हमें प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन 7 and 8 याद आया, क्योंकि क्रॉस में सेम है, यहाँ पर 27 p के साथ है, यहाँ पर 27 q के साथ है, वैसे यहाँ पर 31 q के साथ है, यहाँ पर 31 p के साथ। क्रॉस में जब भी सेम आता है तो हम पहले ऐड करते हैं फिर सबट्रैक्ट करते हैं। ऐड करने पर हमें इक्वेशन 5 मिला, सबट्रैक्ट करने पर इक्वेशन 6 मिला, फिर उसको ऐड किया, p एंड q का वैल्यू फाइंड किया, p एंड q की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट किया,
तो हमें ये सारी चीजें मिली। इसको जब रीअरेंज करके सिंप्लीफाई किया तो हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू मिला, ये सारी चीजें, और लास्ट में फाइनल आंसर लिख देंगे एस एन। अब आइए प्रैक्टिस सेट 1.4 का लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे दिया गया है, जैसा हमने पहले किया था वैसे ही करना है, बट सेकंड वाली इक्वेशन में यहाँ पर आपको 1/2 मिलेगा। तो आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले कंसीडर करो, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू q। यहाँ तक समझा। अब इक्वेशन क्या बनेगी देखो, पहली इक्वेशन p प्लस q इज इक्वल टू 3/4, ये बन जाएगी इक्वेशन 3। सेकेंड वाली इक्वेशन में हमने 1/3x प्लस वाई को q लिया है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो 2 वैसे ही रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2p, यहाँ पर है माइनस 1/2q इज इक्वल टू माइनस 1/8। ये है इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 मिल गई हमें। अब क्या करना है ध्यान से समझो, ये फोर्थ वाली इक्वेशन में अगर मुझे यहाँ से 2 हटाना है तो क्या करना होगा, ये डिवाइड में है, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिखो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 2। क्यों मैं 2 से कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों 2 मुझे हटाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 1/4, क्योंकि जब 2 से करोगे तो यहाँ पर 2 4 जा 8 कैंसिल हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये मेरा इक्वेशन 5 बन गया। अब देखो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5, इन दोनों में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी एक टर्म को हटा सकते हैं, एलिमिनेट करके हम दूसरे वाले टर्म का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5 वी गेट p प्लस q इज इक्वल टू 3/4, ये इक्वेशन थर्ड है। और फिफ्थ वाली इक्वेशन है p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 1/4। क्या करना है हमें, ऐड करना है, तो यहाँ पर प्लस की साइन आ जाएगी। जब हम प्लस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस में ये माइनस में, तो q वाले टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा 2p इज इक्वल टू, देखो ये इस वाले फॉर्म में आपको दिया गया है, देखो डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए इसको 1 टाइम लिखा, यहाँ पर मिलेगा 2/4। आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कट हो सकता है बट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 2/4। अब आगे देखो, ये 2 हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 1 जा, तो p का वैल्यू क्या मिलेगा 1/4। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग p इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3 वी गेट 1/4 प्लस q इज इक्वल टू 3/4। देयरफॉर q इज इक्वल टू 3/4, ये प्लस में है, राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आगे आपको मिलेगा 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर p कॉमा q इज इक्वल टू 1/4 कॉमा 1/2। आगे रीसब्स्टिट्यूट करना है, p की जगह हमने क्या लिया था 1/3x प्लस वाई, एंड q की जगह 1/2 मिला है, वहां पर हमने लिया था 1/3x माइनस वाई। अब ये फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, उसी वाले फॉर्म में, यानी जो सेकंड वाला क्वेश्चन हमने किया था वैसे ही करना पड़ेगा। देखो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे क्या मिलेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, बराबर ना। तो अब ये फिर से वही वाली इक्वेशन आ गई, इसको हम 6 एंड इसको 7 दे देते हैं। अब ये y के टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। लिखो यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट, टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा 6x इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/6, सो x का वैल्यू यहाँ पर मुझे मिलेगा 1। अब 6 या 7 में x की वैल्यू पुट कर लो, तो 6 में हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 ही मिलेगा। सो x एंड y का वैल्यू हमें 1 1 ही मिल रहा है, लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर
x कॉमा वाई इज इक्वल टू 1,1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इस तरीके से करना है। चारों सम्स अलग अलग हैं, चारों इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, फोर्थ वाला थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है बिकॉज यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में दिया गया है। पहले आपको फ्रैक्शन खत्म करने के लिए पी एंड क्यू लेना पड़ेगा, तब भी टोटली फ्रैक्शन खत्म नहीं होगा। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ जो आपको मिलेगी उसमें आपको फिर से मल्टीप्लाई करके जितना हो सके सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद आप ऐड करेंगे इक्वेशन 3 एंड 5 को, जिससे आपको पी एंड क्यू का वैल्यू मिलेगा। जब आप इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे फिर से आपको इक्वेशन मिलेगी जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये यहाँ पर गया तो ये 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यही टर्म मिलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4 मिलेगा। वैसे यहाँ पर तो ये इक्वेशन 6 एंड 7 मिलेगी। फिर से आपको मेथड 1 या मेथड 2 अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा 2 बार आपको करना है। रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद भी आपको फिर से मेथड 1 या मेथड 2 अप्लाई करना पड़ सकता है। उसके बाद आपको सिंपली पता चल जाएगा एक्स एंड वाई का वैल्यू और लास्ट में फाइनल आंसर आपको ऐसे लिखना है। आई होप पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।